अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स में, विच इज़ अबाउट डिफरेंशिएशन। डिफरेंट टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हम सीख रहे हैं। इससे पहले हम कुछ रूल भी सीख चुके हैं डेरिवेटिव्स के। फिर इसके बाद हमने मुख्तलिफ टाइप के फंक्शन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं और बहुत से फंक्शंस हैं, चेन रूल हमने सीखा। अब हम डेरिवेटिव सीख रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, लॉगरिथमिक और उसके साथ साथ हाइपरबोलिक फंक्शन। तो एक्सरसाइज 2.6 का पहला क्वेश्चन और इनफैक्ट दूसरे क्वेश्चन के पहले 4 पार्ट्स हम कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर 5 to ऑनवर्ड करेंगे। इनमें भी हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। जैसे अगर आप इसका 5th पार्ट देखें तो इसमें हमारे पास फंक्शन क्या है, y इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्केयर -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर +1 का स्केयर रूट। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है। इसको डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नो इशू। थोड़ा हाँ लेंथी हो जाएगा। अलबत्ता अगर हम इस पे लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज़ करें जिसमें आपके पास जिस भी वैल्यू का लॉग होता है उसकी पावर पीछे आ जाती है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे इस केस में स्केयर रूट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी, दैट इज़ x² -1 डिवाइडेड बाई x² +1 इट्स पावर 1/2। अब हम यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, पावर आ जाएगी शुरू में और बाकी की वैल्यू का लॉग आ जाएगा, विच इज़ सिंपली x² -1 डिवाइडेड बाई x² +1। तो अब हम इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो ये आ जाएगा dy by dx 1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा। अब नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव हम सीख चुके हैं, जिस भी वैल्यू का हम नेचुरल लॉग ले रहे हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी 1/that वैल्यू। तो हमारे केस में है जी x² -1 डिवाइडेड बाय x² +1। ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसके साथ साथ आपको डेरिवेटिव फिर से लेना है विदाउट लॉग, यानी जिस वैल्यू का आप नेचुरल लॉग ले रहे हैं उसके डेरिवेटिव से हमें साथ मल्टीप्लाई भी करना है, एंड दैट इज x² -1 डिवाइडेड बाय x² +1। लें जी, अब इसको फर्दर देख लेते हैं। जैसे ये देखें, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ये न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी, बेसिक अलजेब्रा का रूल है। तो ये बनेगा x² +1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x² -1 और उसके साथ में ये डेरिवेटिव। अब देखें ये डेरिवेटिव हम फाइंड कैसे करेंगे, ये चूंकि फ्रैक्शन है तो हम यहाँ पर फिर क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल करेंगे। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है जी, सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखना है, दैट इज़ x² +1। फिर डेरिवेटिव लीजिए न्यूमिनेटर का विच इज़ x² -1, दरमियान में आएगा नेगेटिव साइन और फिर ऑपोजिट काम कर दें, मसलन x² -1 एज इट इज़ और साथ में डेरिवेटिव आ जाएगा डिनोमिनेटर का, दैट इज़ x² +1 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर को ही हमने शुरू में रखा था, इसी का ही नीचे स्क्वायर भी आ जाएगा। तो लीजिए जी, दिस इज़ व्हाट वी कॉल द क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, फर्दर इसमें देख लेते हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है। तो ये x² +1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x² -1 एज इट इज़ आ जाएगा। ये x² +1 भी वैसे ही। अब देखें x² का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल, 2 शुरू में यानी पावर, और उसमें से कम करें बाकी 1 बचेगा। 1 का 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस x² -1 और यहाँ पर भी सेम काम होगा, x² का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल 2x और 1 इज़ अ कांस्टेंट, 0 हो जाएगा। एंड अगेन डिवाइडेड बाय, अच्छा अब इसमें एक चीज़ चलिए नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं उसको। ये है x² +1 का होल स्क्वायर, जबकि ऊपर हमारे पास है x² +1, तो एक पावर जो है नीचे से वो कैंसिल हो जाएगी। फर्दर आप ये कर सकते हैं कि इसमें न्यूमिनेटर में दोनों टर्म्स में 2x को बाहर लिखा जा सकता है,
कॉमन आ रहा है बेसिकली। बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस माइनस को ज़रा अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, साइंस चेंज हो जाएंगे। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड देन दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक पावर कैंसिल थी, एक बाकी बची हुई है। ठीक है, अब देखें इधर 2 और 2 कैंसिल हो गए और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का सिफर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी बचा हमारे पास दिस इज़ डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली। तो ये आ जाएगा एक्स 1 प्लस 1 इज़ 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो बेसिकली हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमने उसको याद किया होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो अगर मैं वो यूज़ करूँ यहाँ पर, ऊपर बनेगा सिंपली 2x, नीचे आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x पावर 4 आ गया, माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एंड दैट्स इट। ये इसका आंसर है 2x ओवर x पावर 4 माइनस 1। दिस इज़ द डेरिवेटिव। ऑल राइट, पार्ट 6 पे आ जाएं। इसमें भी नेचुरल लॉग इन्वॉल्व है। इस मरतबा हमारा फंक्शन दैट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बज़ाहिर इसमें कोई प्रॉपर्टी लगती हुई डायरेक्टली नज़र नहीं आ रही, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। डायरेक्टली आप इसको इसी तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो यू कैन राइट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, राइट साइड पे सबसे पहले तो आपने आंखें बंद करके जिस वैल्यू का नेचुरल लॉग है उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देना है, यानी 1 ओवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उसको मल्टीप्लाई करना है उसी के डेरिवेटिव से। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही हो गया। तो डिनोमिनेटर ये सॉरी एज इट इज़ आती रहेगी ये वाली टर्म। एक मिनट ज़रा, इस टर्म को ऐसे ही हम नीचे ले आएंगे। अलबत्ता जो साथ वाली टर्म है इसका डेरिवेटिव लेंगे। 1 का डेरिवेटिव हम जानते हैं, दिस इज़ 1, और ये स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म आ रही है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो पावर रूल लग जाएगा, पावर शुरू में, और इसकी पावर में से हम करेंगे एक माइनस, यानी 1/2 माइनस 1, और फिर इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव विदाउट पावर कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का सिर्फ। ठीक है, वंस अगेन ये टर्म फिर से रीअपीयर हो जाएगी नीचे एज इट इज़ ही। ये किधर चली गई? ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो ये देखें ज़रा, 1/2 में से जब आप एक माइनस करेंगे तो हम जानते हैं ये -1/2 बन जाता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर आ जाएगी -1/2। साथ में डेरिवेटिव था, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल 2x आ जाएगा, और 1 चूँकि कांस्टेंट है सिफर हो जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये 2 और 2 सीधा सीधा यहाँ से कैंसिल आउट हो रहे हैं, और नेक्स्ट स्टेप में फिर हम क्या करेंगे, इसको नीचे शिफ्ट किया जा सकता है। -1/2 है ना, तो नीचे आकर क्या हो जाएगा +1/2। तो ये ऊपर x है, x बचा था ना, नीचे आ जाएगी ये पावर इसकी +1/2 हो जाएगी, जिसको हम स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं ना, उसी की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन आंसर हमारा आ चुका है, बस हम थोड़ा सा चीज़ों को कम्पैक्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ से एलसीएम लीजिए, तो डिनोमिनेटर से, चूँकि एक ही टर्म है ना डिनोमिनेटर में, वही एलसीएम में आ जाएगी, दैट इज़ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। 1 से मल्टीप्लाई करें, एज इट इज़ आ गया, और उसके बाद x एज इट इज़ अपीयर हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाली टर्म्स जो है वो सेम हैं। और अब आप अगर इसमें देखें तो दिस टर्म एंड दिस सेम है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में, अगरचे इसकी तरतीब अपोजिट है, लेकिन चूंकि दरमियान में ये एडिशन का साइन है ना, फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी।
तो बाकी हमारे पास जो बच रहा है दैट इज़ द आंसर विच इज़ I mean dy by dx is equal to 1 over square root x square plus 1. This is the derivative. ठीक है, ऑल राइट। 7th पार्ट पे आ जाए। ये एक सिंपल सा फंक्शन गिवन है, y इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ ओनली 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सो डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि x है वंस अगेन। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? देखिए नेचुरल लॉग में आपने आंखें बंद करके सबसे पहले जिस वैल्यू का नेचुरल लॉग है उसको डिनोमिनेटर में ले जाना है, ये फॉर्मूला है। और उसके बाद एक साथ में एक्स्ट्रा काम क्या करना है जी, उसी वैल्यू का डेरिवेटिव भी ले लेना है। दैट्स इट, ये है फॉर्मूला नेचुरल लॉग के डेरिवेटिव का। सही हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो 1 over 9 माइनस एक्स के एज इट इज़, और यहाँ पर 9 इज़ अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर माइनस साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले भी मैं 2 मरतबा लिख चुका हूँ, इट वुड बी 2x। सही है। तो अब ये माइनस का 2x है, एक ही फ्रैक्शन में ले आए इसको ज़रा, तो आंसर आ जाएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव, राइट। ओके, सो आज के इस लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट है। इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व हो गया, e टू द पावर माइनस 2x मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 2x के साथ। तो दरअसल ये 2 डिफरेंट टाइप के फंक्शंस की प्रोडक्ट आ गई है, तो सीधा सीधा इस पर फिर प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है डेरिवेटिव का? 2 टर्म्स है ना बेसिकली, तो दोनों में से किसी भी एक को पहले आप वैसे ही रख दें। हम पहले को रख देते हैं e की पावर माइनस 2x को, और दूसरे का डेरिवेटिव ले लें साइन 2x का। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, प्लस साइन आएगा और फिर आपने काम अपोजिट करना है। मसलन साइन 2x का डेरिवेटिव लिया था पहले, अब ये एज इट इज़ आ जाएगी, जबकि e की पावर माइनस 2x को पहले हमने वैसे ही रख दिया था, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ये है जी पावर रूल। अब मज़ीद इसमें जो डेरिवेटिव है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो e की पावर माइनस 2x एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव हम जानते हैं दैट इज़ कोस, सेम एंगल के साथ, और फिर से एक आपने जो काम करना है दैट इज़ एंगल का डेरिवेटिव लेना है साथ में। 2x एंगल है, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस साइन 2x, और इसका डेरिवेटिव भी बिल्कुल सिंपल है। आपने एक मरतबा तो इसको एज इट इज़ लिखना है जो भी पावर में हो इसकी। ठीक है, एक मरतबा तो ये e की पावर एज इट इज़ आ जाएगी, लेकिन साथ में फिर हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, किसका? पावर का, जो कि माइनस 2x है। सही है। अब 2x का डेरिवेटिव हम जानते हैं, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, बाकी बचेगा 2, उसको मैं शुरू में लेके आ रहा हूँ। 2 को मैं लिख रहा हूँ स्टार्ट में, साथ आ गया e टू द पावर माइनस 2x कोस 2x प्लस साइन 2x एज इट इज़। बल्कि बजाय कि हम ये साइन 2x ऐसे लिखने की बजाय ये देखें, माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है, बाकी माइनस 2 बचेगा। मैं फिर से शुरू में लिख रहा हूँ उसको, एंड देन वी हैव साइन 2x मल्टीप्लाई e टू द पावर माइनस 2x। अब आप इसमें देख सकते हैं हमारे पास कॉमन आ रहा है जी, एक तो 2 दोनों टर्म्स में है, और दूसरा e पावर माइनस 2x भी दोनों में मौजूद है। तो बाकी बचेगा कोस 2x माइनस साइन 2x। लें जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ठीक है, और इसी के साथ मेरे ख्याल में आज हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट नंबर 9 से ऑनवर्ड, इसके आई थिंक 13 पार्ट्स हैं, उसको देख लेंगे। 9, 10, 11, 12 तक कर लेंगे। हाँ, 9 से 12 तक कर लेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।